अलादीन की कहानी भाग 4। अफ्रीकी जादूगर ने यह जानकर कि विधवा अपने पति की याद में रो रही है, बातचीत बदल दी और उसके बेटे की ओर मुड़कर उससे पूछा, आप किस व्यवसाय का पालन करते हैं? क्या आप किसी व्यवसाय के हैं? इस प्रश्न पर युवक ने अपना सिर नीचे कर लिया और जब उसकी मां ने उत्तर दिया, अलादीन एक बेकार आदमी है, तो वह थोड़ा भी शर्माया नहीं। उसके पिता ने जीवित रहते हुए उसे अपना व्यापार सिखाने के लिए जितना संभव हो सके प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। और उसकी मृत्यु के बाद से जो कुछ भी मैं उससे कह सकता हूँ, वो कुछ भी नहीं करता है, लेकिन अपना समय सड़कों पर बेकार कर देता है। जैसा कि आपने उसे देखा, वो अब बालक नहीं रहा, और यदि आप उसे इस बात से लज्जित नहीं करते, तो मैं इस बात से निराश हूँ कि उसका कभी भला होगा। मेरी ओर से इन दिनों में से एक, मैंने संकल्प किया है कि उसे दरवाजे से बाहर कर दूं और वो अपने लिए भरण पोषण करे। इन शब्दों के बाद अलादीन की मां फूट फूट कर रोने लगी और जादूगर ने कहा, यह ठीक नहीं है भतीजे, आपको अपनी मदद करने और अपनी आजीविका प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। कई प्रकार के व्यवसाय हैं। शायद आप अपने पिता का पसंद नहीं करते हैं और दूसरे को पसंद करेंगे। मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। यदि आप में कोई हस्तकला सीखने का मन नहीं है, तो मैं आपके लिए एक दुकान लूंगा। इसे सभी प्रकार के बढ़िया सामान और लिनेन से सुसज्जित करूंगा, और फिर उससे जो पैसा तुम कमाते हो, उससे तुम ताजी वस्तुओं में लेट सकते हो और आदर के साथ जीवन यापन कर सकते हो। मुझे स्वतंत्र रूप से बताएं कि आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं। आप मुझे अपना वचन निभाने के लिए हमेशा तैयार पाएंगे। यह योजना अलादीन के अनुकूल थी, जो काम से नफरत करता था। उसने जादूगर से कहा कि वो किसी भी अन्य की तुलना में उस व्यवसाय के प्रति अधिक झुकाव रखता है और उसे उसकी दयालुता के लिए बहुत अधिक बाध्य होना चाहिए। ठीक है, तो अफ्रीकी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हें शहर के सबसे अच्छे व्यापारियों की तरह कपड़े पहनाऊंगा और बाद में हम एक दुकान खोलेंगे, जैसा मैंने उल्लेख किया है। विधवा अपने बेटे पर दया करने के अपने वादों के बाद अब संदेह नहीं करती थी कि जादूगर उसके पति का भाई था। उसने उसे उसके अच्छे इरादों के लिए धन्यवाद दिया और अलादीन को अपने चाचा के अनुग्रह के योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद रात का खाना परोसा, जिस पर उन्होंने कई उदासीन मामलों की बात की, और फिर जादूगर ने छुट्टी ली और सेवानिवृत्त हो गया। वो अगले दिन फिर से आया, जैसा कि उसने वादा किया था, और अलादीन को अपने साथ एक व्यापारी के पास ले गया, जिसने अलग अलग उम्र और तैयार किए गए सभी प्रकार के कपड़े बेचे और कई तरह के बढ़िया सामान, और अलादीन को अपनी पसंद के अनुसार चुना, जिसका उसने भुगतान किया।